Red Podcast and you are listening to Indian Murder Mystery. शहर की सूनी गलियों में रात जब अपने पैर पसारती थी तो वक्त हो जाता था उसके आने का, जिसे मुंबई का बच्चा बच्चा बियरमैन के नाम से जानता था। आखिर कौन था ये बियरमैन और क्या है इसकी कहानी? आज इंडियन मर्डर मिस्ट्री के इस एपिसोड में हम इसी बियरमैन की कहानी की परतें खोलेंगे। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। आप सुन रहे हैं इंडियन मर्डर मिस्ट्री सिर्फ रेड पॉडकास्ट पर। आपने सीरियल किलर, सन की हत्यारों की कई कहानियां सुनी होंगी, कई के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ऐसे हत्यारे अक्सर मीडिया, अपराध वाले जो नॉवेल्स होते हैं उनके लेखकों और बॉलीवुड के निर्माता, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए खास किस्म का सब्जेक्ट, एक खास विषय होते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जहां कुछ सन की हत्यारों ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, और ऐसे ही कई मामले भारत में भी सामने आ चुके हैं जिनके हत्यारों के बारे में दुनिया शायद जानती है। लेकिन क्या आपने कभी बियरमैन के बारे में सुना है? ये किसी हॉलीवुड फिल्म का हीरो नहीं, बल्कि असल जिंदगी का एक जानलेवा मानसिकता वाला विलन है। जी हां, बियरमैन एक ऐसे सीरियल किलर का नाम है जिसने साउथ मुंबई में अपने आतंक से लोगों को खौफजदा किया था। बियरमैन के नाम से मशहूर हो चुके इस हत्यारे के बारे में कहा जाता है कि ये पहले बियर पीता था और फिर अपने शिकार की तलाश करके उसे मार देता था। मारने के बाद खाली बियर की बोतल को उसकी लाश के पास छोड़ आता था। बियरमैन द्वारा की गई इन हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर 2006 में, जब सुबह सुबह मरीन लाइन स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर एक आदमी की लाश पड़ी मिली। ये लाश एक टैक्सी ड्राइवर की थी जिसका नाम था विजय गौड़। इसकी बड़ी ही बेरहमी से पीट कर हत्या की गई थी। देखने वालों का मानना था कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक वहशी हैवान का, एक शैतान का काम है। पुलिस ने मौका, मुआयना और पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश के पास बियर की एक खाली बोतल मिली थी जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भिजवा दिया गया। पहली बार देखने से, या ये कहिए प्रथम दृष्टया, ये आपसी रंजिश में हुआ कत्ल लग रहा था, जिसमें दो लोगों ने मिलकर बियर पी और उसके बाद किसी झगड़े वगैरह को लेकर एक दूसरे की जान ले ली। तफ्तीश भी हुई और जांच भी, लेकिन कुल मिलाकर इन सब का कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बियर बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट पुलिस रिकॉर्ड में कहीं मौजूद नहीं थे। और यही कारण रहा कि इस मर्डर केस की फाइल कहीं दब के रह गई। लेकिन असली हड़कंप तो तब मचा जब इसके लगभग 2 महीने बाद 14 दिसंबर की सुबह चर्च गेट स्टेशन के पास एक और लाश मिली, और ठीक उसी तरह इस लाश के पास से एक बियर की खाली बोतल फिर से पुलिस को मिली। पुलिस ने पिछली हत्या की जांच से इस कत्ल के डिटेल्स का भी मिलान किया और उनका शक एकदम सही निकला। इस बार भी वही सारी चीजें हुई थी और कातिल भी वही लग रहा था। और फिर तो जैसे एक के बाद एक कत्ल की झड़ी सी लग गई। इसी तरह से 13 जनवरी तक पुलिस को कुल मिलाकर 7 लोगों की लाशें मिल चुकी थी। इनमें से ज्यादातर के कमर के नीचे कपड़े नहीं थे। ये सभी कत्ल चर्च गेट के मरीन लाइन रेलवे स्टेशन के आसपास किए गए थे। पहले कत्ल के बाद थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की गई, लेकिन पुलिस की ढिलाई कहें या सबूतों की कमी, इसके बाद ये मामला ठंडा पड़ गया। मगर जब 3 महीने में एक के बाद एक 7 लाशें मिली, उसने पुलिस को सत्ते में डाल दिया और इसी के साथ आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। अब तक पुलिस को कुछ और मालूम हुआ हो या ना हुआ हो, पर कम से कम ये तो पता चल ही चुका था कि मुंबई में एक सीरियल किलर आ चुका है। पुलिस और मीडिया के पास इस हत्यारे का ना तो कोई नाम ही था, ना कोई पहचान। ऐसे में लाशों के पास से बियर की खाली बोतल मिलने के कारण इस केस का नाम बियरमैन केस रख दिया गया।
जैसा कि अक्सर होता है, मीडिया ऐसे केसेस में कातिल को किसी फिक्शन की तरह रोमांटिसाइज करती है और फिर एक अजब सा नाम दे देती है। तो इस बार भी ये नाम वहां के अखबारों ने उस कातिल को दिया था, बियरमैन। मुंबई के अमूमन हर तबके और उम्र का नागरिक सिर्फ एक ही बात कर रहा था, बियरमैन, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं किसी दिन उन पर भी इस बियरमैन का हमला न हो जाए या किसी भी किस्म का ऐसे इंसान से वास्ता न पड़े। मुंबई पुलिस की नींद हराम करने वाले और शहर के आम जन में दहशत फैलाने वाले इस बियरमैन के ऊपर अक्टूबर 2006 से जनवरी 2007 के बीच दक्षिण मुंबई में हुई इन 7 लोगों की हत्या का इल्जाम लगा। मीडिया और सिस्टम के दबाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली मुंबई पुलिस ने कई बार सबूतों और कुछ एक तथाकथित गवाहों के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन हत्याओं के पीछे है कौन। पुलिस ने मौका वारदात से भी किसी मजबूत सबूत को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां बियर की खाली बोतल के सिवा कुछ नहीं मिला और बहुत छानबीन के बाद भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हर बार तफ्तीश में एक ही बात निकल के सामने आती थी कि बियरमैन झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मारकर उन्हें अरब सागर के पास फेंक जाता है और साथ ही साथ हत्यारा उनके शवों के पास बियर की एक खाली बोतल भी छोड़ जाता है। और असल में बियर की एक खाली बोतल ही हत्यारे और मरने वाले के बीच का एकमात्र लिंक, एकमात्र सुराग थी, जिसके बिना पर कुछ ठोस क्लेम नहीं किया जा सकता था। ऐसे में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज करते हुए हत्यारे का पता लगाने और हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के लिए 80 तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य था इस बेरहम हत्यारे बियरमैन को पकड़ना और उसे सलाखों के पीछे डालना, जो कि उसकी सही जगह थी। क्या पुलिस को बियरमैन के खिलाफ कोई सबूत मिल पाया? क्या कोई चश्मदीद गवाह मिला जिसने बियरमैन को देखा? क्या बियरमैन द्वारा हत्याओं का सिलसिला जारी रहा? क्या कभी ये बियरमैन पकड़ा भी जा सका? ये और ऐसे और भी कई सवालों के जवाब लेकर मैं सौरभ आपसे मिलूंगा इंडियन मर्डर मिस्ट्री के अगले एपिसोड में, जिसमें बताएंगे क्या हुआ बियरमैन का। मैं हूं सौरभ आपके साथ रेड पॉडकास्ट पर।